फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्रिया शारीर का दोष वृद्धि क्षय का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक नॉलेज लिया था और उसमें हमने वात का वृद्धि क्षय डिस्कस किया था। आज हम लोग पित्त और कफ दोष का वृद्धि क्षय डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्या है पित्त क्षय के लक्षण? तो पित्त क्षय के लक्षण होते क्या हैं? श्लोक है, श्लोक याद करेंगे, ठीक है। श्लोक याद करेंगे, छोटा सा श्लोक है, याद कर लेंगे। क्या है? पित्त क्षय मंद उष्म अग्निता निष्प्रभत्तम चा। किसके अनुसार है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? पित्त क्षय मंद ऊष्म अग्निता। क्या होगा? मंद ऊष्म अग्निता निष्प्रभत्वम च। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। रेफरेंस जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? शरीरस्थ पित्त के क्षय होने से, शरीरस्थ पित्त के क्षय होने से शरीर की ऊष्मा एवं जठराग्नि मंद हो जाती है। क्या कह रहे हैं आचार्य? कि शरीरस्थ पित्त के क्या होने पर? क्षय होने पर शरीर की ऊष्मा एवं जठराग्नि क्या होती है भाई? मंद हो जाती है। भाई शरीर में क्या होगा? अगर पित्त का क्षय होगा तो उसकी ऊष्मा कहाँ से आती है? पित्त से आती है। तो जब शरीर में पित्त ही कम हो जाएगा, पित्त का क्षय हो जाएगा, तो ऊष्मा अपने आप कम हो जाएगी और जठराग्नि क्या हो जाएगी? मंद पड़ जाएगी। क्योंकि ऊष्मा का काम क्या होता है? जठराग्नि को तेज करना, यानी जठराग्नि को बढ़ाना। और जब ऊष्मा ही नहीं रहेगी, यानी कि पित्त ही नहीं रहेगा, तो जठराग्नि क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। जठराग्नि मंद हो जाएगी। और क्या होगा? शरीर प्रभाहीन हो जाता है। क्या होता है भाई? शरीर प्रभाहीन होता है, यानी कि शरीर की चमक खत्म हो जाती है, प्रभाहीन हो जाता है, ठीक। शरीर के तेज को प्रभा कहते हैं। वही अभी हमने आपको बताया। क्या होता है? प्रभाहीन हो जाता है, यानी कि तेज खत्म हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है। तो शरीर का तेज को क्या कहते हैं हम लोग? प्रभा कहते हैं। शरीर में तेज जो होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रभा कहेंगे। क्लियर? तो एक बार फिर से देखेंगे। पित्त क्षय मंद उष्म अग्निता निष्प्रभत्तम चा। शरीरस्थ पित्त के क्षय होने से शरीर की ऊष्मा एवं जठराग्नि मंद हो जाती है तथा शरीर क्या होता है? प्रभाहीन हो जाता है। उसके बाद शरीर के तेज को हम लोग प्रभा कहते हैं, ठीक है। तो एक आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लोक ये रहा। नेक्स्ट श्लोक है आचार्य चरक के अनुसार। तो ये भी हम याद करेंगे। 2 श्लोक लिखेंगे, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आइए आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं क्या है। दर्शनम पक्तिर ऊष्मा च क्षुतृष्णा देहम आर्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, सॉरी चरक के अनुसार है। बहुत मस्त सा राइम बन रहा है और बहुत बढ़िया श्लोक है। और ये श्लोक केवल यहाँ पे नहीं, अष्टांग में भी काम देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद करिए, आगे तक काम देगा। यहाँ तक कि आपको सेकंड प्रॉफ में भी इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक। तो फिर से देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा। दर्शनम पक्तिर ऊष्मा चा क्षुतृष्णा देहम आर्दवम, ठीक है। प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्म विकारजम। क्लियर? मीन्स कि इस प्रकार रूप का उचित रूप से ज्ञान न होना। इस प्रकार किसका? रूप का उचित रूप से क्या नहीं होना होगा? ज्ञान न होना। इस प्रकार रूप का उचित रूप से ज्ञान न होना, अन्न का सम्यक पाचन न होना, अन्न का क्या न होना? सम्यक पाचन न होना, शरीर के तापांश की कमी, ठीक है। शरीर में क्या किसी की कमी होगी? तापांश की कमी होगी, ताप नहीं होगा, ठीक। भूख प्यास ना लगना। जब पित्त ही नहीं रहेगा, पित्त क्षय हो जाएगा, ऊष्मा नहीं रहेगी, तो क्या होगा? भूख प्यास नहीं लगेगी। तब क्या होगा भाई? भूख और प्यास नहीं लगेगी। कांति का अभाव, कांति क्या हो जाएगी? अभाव हो जाएगा उसका, चमक खत्म हो जाएगी, अभाव हो जाएगा उसका, ठीक है। मन का उदास रहना, मन क्या रहेगा भाई? उदास हो जाएगा मन। जब
हमारे शरीर में तेज ही नहीं रहेगा, ऊष्मा ही नहीं रहेगी, शक्ति ही नहीं रहेगी, तो मन क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा हमारा। क्लियर। फिर क्या है, धारण शक्ति की कमी होना, धारण और शक्ति की क्या होना, कमी होना, धारण शक्ति की कमी होना, ये क्षीण पित्त के लक्षण होते हैं। ये किसके लक्षण होते हैं, पित्त क्षीण के लक्षण होते हैं ये। तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार देख लें। दर्शनम पक्तिरुष्मा चक्षु तृष्णा देहम आर्दवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्म विकारजम। इस प्रकार रूप का अनुचित रूप से ज्ञान न होना, अन्न का सम्यक पाचन न होना, शरीर के तापांश में कमी होना, भूख प्यास का न लगना, कांति का अभाव होना, मन का उदास रहना, धारण शक्ति की कमी होना आदि ये क्षीण पित्त के क्या है, लक्षण होते हैं। ये क्षीण पित्त के लक्षण होते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पित्त वृद्धि। अभी हमने पित्त क्षय पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पित्त वृद्धि के लक्षण। तो श्लोक है, श्लोक याद करेंगे। इसमें जो भी श्लोक लिखे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट ही श्लोक हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पित्त वृद्धो, पित्त वृद्धो पीत आवभासता संतापः शीत कामित्व अल्पनिद्रता मूर्छा बल हानि निरिंद्रिय दौर्बल्यम पीत विण मूत्र नेत्रत्वम चा। किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। बहुत अच्छा श्लोक, फिर से देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा अच्छे से तो याद करने में आसानी होगी। क्या होगा, पित्त वृद्धो पीत अवभासता पितावभासता पीत अवभासता संतापः शीत कामित्व अल्प निद्रता मूर्छा बल हानि निरिंद्रिय दौर्बल्यम पीत विण मूत्र नेत्रत्वम चा। इसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। तो क्या होगा इसका अर्थ, सुश्रुत ने पित्त वृद्धि के लक्षणों में पीतावभासता अर्थात त्वचा में पीलापन, क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने, कहा है कि पित्त वृद्धि के लक्षणों में यदि पित्त की वृद्धि होती तो क्या होता है, पीतावभासता। अच्छा, पीतावभासता का अर्थ क्या होता है, त्वचा में पीलापन, त्वचा में क्या होता है, पीलापन हो जाता है, ठीक है। तो या फिर देखने में सर्वत्र पीतमा का आभास होना, यानी कि देखने में क्या हो, पीतमा, ठीक है, मतलब पीत कलर का लगे देखने में। किस कलर का लगेगा, पीत कलर का, यानी कि पीले रंग का लगेगा, ठीक है। देखने में कैसा लगेगा, पीला लगेगा। क्लियर। संताप, क्या लिखा हुआ है, संताप। शीत कामित्व, यानी शीत आहार विहार की कामना करने वाला। अल्प निद्रा, मूर्छा बल हानि इंद्रिय दौर्बल्य, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के ग्रहण में दुर्बलता तथा नेत्र मल मूत्र का पीला होना, ये उल्लेख किया गया है। कब, जब पित्त की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या क्या होगा, सुश्रुत ने पित्त वृद्धि के लक्षणों में बोला पीतावभासता, अर्थात त्वचा में पीलापन हो जाएगा, देखने में सर्वत्र पीतिमा का आभास हो, यानी हर चीज़ पीली कलर की लगेगी देखने में। संताप होगा, शीत कामित्व होगा, यानी कि शीत आहार विहार की कामना होगी, ऐसा लगेगा कि भाई हम ठंडा, भाई सीधी सी बात हमने अभी बताया था आपको कि जो पित्त होता है वो ऊष्मा प्रदान करता है। तो पित्त क्षय में क्या हो रहा था, ऊष्मा का क्षय हो रहा था, यानी ऊष्मा नहीं मिल रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें वीकनेस हो रही थी, उसमें क्या हो रही थी, वीकनेस हो रही थी। लेकिन जब पित्त बहुत अधिक हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा, बहुत खाने की इच्छा होगी, ठंडे आहार विहार, पित्त मतलब क्या होता है, गर्म, यानी ऊष्मा, और जब पित्त अधिक हो जाएगा तो आपको ठंडा खाने पीने का इच्छा करेगा, ठीक है, ठंडे आहार का सेवन करने का मन करेगा, और रहने का भी लगेगा कि भाई ठंडी जगह में हम रहें। तो ये कब होगा, जब पित्त की वृद्धि होगी। और क्या होगा, अल्प निद्रा, यानी निद्रा कम होगी, ठीक। मूर्छा होगा, बल की हानि होगी, सॉरी, बल की क्या होगी, हानि होगी। पित्त की वृद्धि होगी तो क्या होगा, बल की हानि होगी। इंद्रिय क्या होगा, दौर्बल्य होगा, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के ग्रहण में दुर्बलता आएगी, तथा नेत्र मल मूत्र का पीला होना उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो जब पित्त बढ़ता है तो क्या हो जाता है, मल मूत्र का पीलापन हो जाता है, मल और मूत्र जो होता है वो पीले रंग का होने लगता है, ठीक है।
तो ये था आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त वृद्धि के लक्षण। अभी हम देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार पित्त के लक्षण क्या हैं। पीत विण मूत्र नेत्रत्व, ठीक है, त्वक क्षुत दाह अल्प निद्रता पित्तम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आचार्य कि पीत विण मूत्र नेत्र त्वक क्षुत दाह अल्प निद्रता पित्तम, अल्प निद्रता पित्तम। अर्थात आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या है, अनेक कारणों में बढ़ा हुआ पित्त शरीर में मूत्र पुरीष नेत्र त्वचा को पीलापन प्रदान करता है। क्लियर, क्या बोल रहे हैं आचार्य कि अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्त शरीर में क्या करता है, मूत्र पुरीष नेत्र तथा त्वचा को पीलापन प्रदान करता है। त्वचा को क्या करेगा, पीलापन प्रदान करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या होगा, क्षुधा यानी कि भूख लगेगी, तृष्णा यानी कि प्यास लगेगी, दाह यानी कि दाह उत्पन्न होगा, एवं अल्प निद्रा आएगी। ठीक है, दाह मतलब होता है पेट में जलन। ठीक है, जलन, अब यहाँ पेट नहीं बोला गया तो दाह बोला गया, तो शरीर में जलन। ठीक है, तो अगर पेट में तो उदर दाह बोलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दाह बोला गया तो पूरे शरीर में जलन होगी, तो क्या होगा भाई, इसके अतिरिक्त क्षुधा यानी भूख लगना, तृष्णा यानी प्यास लगना, दाह मतलब जलन होना, एवं अल्प निद्रा का क्या होगा, लक्षण उत्पन्न होता है। अल्प निद्रा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये क्या थे, पीत वृद्धि के लक्षण थे। अब इसको हमने पीत वृद्धि को चार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पीत वृद्धि एवं 6 लक्षणों की सारणी है ये। ठीक है, तो पहले पीत वृद्धि देखते हैं हम लोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार और फिर आचार्य चरक की। तो पहले आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं पीत वृद्धि क्या होती है। त्वचा में पीलापन, जैसा पढ़ चुके हम लोग पहले, संताप होगा, शीत कामित्व होगा, अल्प निद्रा होगी, मूर्छा, बल हानि, इंद्र दौर्बल, नेत्र मल मूत्र का पीला होना आदि लक्षण पित्त वृद्धि के हैं। अभी हमने पहले इस श्लोक में पढ़ लिया ये चीज़। ठीक है, इस श्लोक में हमने ये पढ़ा था, शरीर में पीलापन हो जाता है, त्वचा में संताप होता है, शीत कामित्व, तो अल्प निद्रा होती है, मूर्छा होती है, बल की हानि होती है, इंद्रिय दौर्बल्य होता है, नेत्र मल मूत्र का क्या होता है, पीला होना होता है। पित्त अधिक होगा तो हमारा नेत्र होगा, मल होगा, मूत्र होगा तो उसमें पीलापन हो जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर आपके पास किसी को जॉन्डिस होता है या पित्त बढ़ा हुआ होता है तो उसका क्या होता है, नेत्र पीला हो जाता है, मल भी पीला होता है और मूत्र भी पीला हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पित्त वृद्धि के लक्षण कहते हैं। ठीक, तो अब आइए आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं। शरीर में दाह, उष्णता, पाक, स्वेद आधिक्य, क्लेद, ठीक है, कोथ मतलब सड़न, कंडु, खुजली, श्राव, रक्तिमा आदि लक्षण पित्त वृद्धि के हैं। भाई आचार्य चरक कहते हैं यदि पित्त की वृद्धि होगी तो क्या होगा, शरीर में दाह उत्पन्न होगी, उष्णता होगी, ठीक है, पाक स्वेद अधिक्य होगा, क्लेद होगा, कोथ यानी सड़न होगी, कंडु खुजली होगी, ठीक है, श्राव होगा, रक्तिमा आदि, ये सारे क्या है, पित्त वृद्धि के लक्षण हैं। किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। तो हमने पित्त वृद्धि देख ली, अब हम देखेंगे पित्त का क्षय। पित्त क्षय देखते हैं क्या होता है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर में ऊष्मा एवं जठराग्नि मंद हो जाती है। बताया गया था कि अगर पित्त नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, शरीर में ऊष्मा की कमी होगी और जठराग्नि क्या होती है, मंद हो जाती है। ठीक है, शरीर प्रभावहीन हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है भाई, प्रभावहीन हो जाता है, प्रभाव नहीं बचता उसमें। नेक्स्ट है आचार्य चरक के अनुसार रूप का उचित रूप से ज्ञान न होना। जब रूप का उचित रूप से ज्ञान नहीं होगा तो अन्न का क्या होगा, सम्यक पाचन न होना, अन्न का सम्यक पाचन न होना। ठीक है, रूप का उचित रूप से ज्ञान न होना, अन्न का सम्यक पाचन न होना, मतलब अच्छे सुचारू रूप से पाचन का न होना। शरीर के तापांश की कमी होना, ठीक है, भूख प्यास न लगना। शरीर में क्या होगा, तापांश की कमी हो जाएगी, यानी ताप नहीं रहेगा, अग्नि नहीं रहेगी, और भूख और प्यास क्या होगी, नहीं लगेगी भूख प्यास जब पित्त क्षय होगा। तो कांति का अभाव हो जाएगा, चमक खत्म हो जाएगी। मन का उदास रहना, मन क्या रहेगा, उदास रहेगा भाई, जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, मन उदास रहेगा। धारण शक्ति की कमी होना आदि लक्षण पित्त के हैं। ठीक है, आदि लक्षण क्या है, पित्त क्षय के लक्षण। कांति का अभाव, मन का उदास, धारण शक्ति की कमी होना, ये सब क्या है, पित्त क्षय के लक्षण है। ये सारे पित्त क्षय के लक्षण हैं। तो यहाँ से पित्त समाप्त होता है। ठीक है,
अभी हम लोग क्या देखेंगे, श्लेष्मा क्षय के लक्षण। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एग्ज़ाम में जो है दोष वृद्धि क्षय जो भी है वो इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। आप इसी की नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। इसका कुछ भाग यानी कि बात जो है आपका पार्ट 1 में दिया है, बाकी पित्त और कफ पार्ट 2 में, जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए श्लेष्मा देखते हैं। श्लेष्मा क्षय के लक्षण क्या हैं, श्लोक याद करना होगा, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। क्या है, श्लेष्म क्षय रुचिता अंतर्दाह। क्या बोला, श्लेष्म क्षय रुचिता अंतर्दाह। जब श्लेष्म का क्षय होगा यानी रुचिता होगी, और क्या होगा, अंतर्दाह, अंदर में क्या होगी, दाह होगी शरीर के अंदर। फिर क्या है, आमाशय, ठीक है, आमाशयेत श्लेष्मा शून्यता, श्लेष्माशय शून्यता, ठीक है, आश्माशय, ठीक है, आश्माशय, और क्या है, श्लेष्माशय शून्यता। संधि सौथिल्यम, संधि सौथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम च, किसके अनुसार है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, ठीक है। तो इस श्लोक एक बार फिर से देखेंगे। श्लेष्म क्षय रोचता अंतर्दह, आमाशय तरत श्लेष्माशय शून्यता, संधि सौथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम, ठीक है, चा, किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। आइए हिंदी देखते हैं इसकी। शरीर में श्लेष्मा का क्षय होने पर, जब शरीर में श्लेष्मा का क्षय होगा, श्लेष्मा मतलब कि कफ का, तो जब शरीर में श्लेष्मा का क्षय होगा तो क्या होगा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार संपूर्ण शरीर में रूखापन होगा, यानी रुक्षता आएगी, रूखापन होगा, अंतर्दाह होगी, अंदर क्या होगा, दाह उत्पन्न होगा, भीतरी अंगों में दाह उत्पन्न होगा। आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता होगी। क्या होगा भाई, आमाशय के अतिरिक्त क्या हो जाएगा, अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता होगी, ठीक है। अन्न जहाँ भी श्लेष्मा के आशय होते हैं, जहाँ पे श्लेष्मा का स्थान होता है, जहाँ श्लेष्मा आश्रय लेकर रहता है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्यता हो जाएगी, संधियों में शिथिलता हो जाएगी, तृष्णा हो जाएगी, दुर्बलता हो जाएगी एवं अनिद्रा होगी। ये लक्षण किसके हैं, श्लेष्मा क्षय के होते हैं, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि श्लेष्मा का क्षय होने पर शरीर में रूखापन हो जाएगा, अंतर्दाह उत्पन्न होगा, ठीक है, अमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता हो जाएगी, संधियों में शिथिलता आएगी, तृष्णा प्यास दुर्बलता होगी, अनिद्रा होगा। ये सारे लक्षण किसके हैं, श्लेष्मा क्षय के लक्षण, किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, आचार्य चरक के अनुसार क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार क्या है, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम वृस्ताबलम, चा गौरवम वृस्ताबलम, क्षमा धृतिर अलोभस्य, क्षमा धृतिर अलोभस्य कफ कर्म विकारजम, कफ कर्म विकारजम, आचार्य चरक के अनुसार। फिर से देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम वृस्ताबलम क्षमा धृतिर अलोभस्य कफ कर्म विकारजम, ठीक है। सिंपल सा श्लोक याद करना होगा। इस प्रकार कफ के क्षीण होने पर शरीर में स्नेहांश की कमी हो जाती है। भाई जब कफ क्षीण हो जाएगा तो शरीर में क्या हो जाएगी, स्नेह अंश की कमी हो जाएगी, स्नेह कम हो जाएगा, ठीक है। संधि बंधन में शिथिलता आएगी, संधि बंधन में क्या होगा, शिथिलता आ जाएगी, शरीर में हल्कापन होगा, शरीर में क्या होगा, हल्कापन यानी कि स्थिरता का अभाव हो जाएगा, नपुंसकता होगी, बल की कमी होगी, क्षमा का अभाव होगा, धैर्य का नाश, लोभ लालच, ये क्या है, कार्य है किसके, श्लेष्मा क्षय के, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम विरस्ताबलम क्षमा धृतिर अलोभस्य कफ कर्म विकारजम, मीन्स की कफ के क्षीण होने पर शरीर में स्नेहांश की कमी हो जाएगी, संधि बंधन में शिथिलता आएगी, शरीर में हल्कापन रहेगा, नपुंसकता होगी, बल की कमी हो जाएगी, क्षमा का अभाव होगा, ठीक है। धैर्य का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, धैर्य नहीं बचेगा, नाश हो जाएगा उसका, लोभ यानी कि लालच होगा। ये सारे कार्य होते हैं श्लेष्मा क्षय के।
ठीक है, तो दोनों आचार्यों के अनुसार ये कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण। लास्ट है ये श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण। आइए देखते हैं। श्लोक है, याद तो करना है, नहीं करेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद करेंगे मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या होगा, श्लेष्म वृद्धो सौकल्यम, श्लेष्म वृद्धो सौकल्यम, शैत्यम स्थैर्यम, गौरवम अवसादस्तंद्रा निद्रा संधि अस्थि विश्लेषस्य। किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर से देखेंगे अच्छे से। श्लेष्म वृद्धो सौकल्यम, शैत्यम स्थैर्यम, गौरवम अवसादस्तंद्रा, ठीक है, निद्रा संधि अस्थि विश्लेषस्य। मीन्स की श्लेष्मा की वृद्धि के समस्त शरीर या नेत्रों में श्वेतता दिखाई देता है। जब श्लेष्मा की वृद्धि होगी तो शरीर क्या हो जाएगी, श्वेत हो जाएगी। ठीक है, समस्त शरीर जो है या नेत्र जो है श्वेतता दिखाई देती है वहाँ पर। ठीक है, सफ़ेदपन दिखाई देता है। शैत्य यानी शरीर का शीतल रहना। शैत्य क्या होता है, शरीर का शीतल रहना। स्थैर्य देह में स्थिरता। गौरव, ठीक है, गौरव। अवसाद मतलब शरीर एवं मानसिक, अवसाद क्या होता है, शारीरिक और मानसिक अवसाद होता है। तंद्रा निद्रा संधि एवं अस्थियों में शिथिलता, ये लक्षण महर्षि सुश्रुत के द्वारा वर्णित किए गए हैं। फिर से देखेंगे एक बार। श्लेष्मा की वृद्धि जब होगी तो क्या होगा, शरीर एवं नेत्रों में श्वेतता दिखाई देगी। शैत्य यानी शरीर का शीतल रहना। शैत्य क्या होता है, शरीर का शीतल रहेगा। ठीक है, स्थैर्य होगा, देह में स्थिरता आएगी यदि कफ बढ़ा होगा यानी श्लेष्मा बढ़ा होगा। और गौरव होगा। अवसाद, ठीक है, अवसाद कैसा, दो पकड़ा गया, शारीरिक और मानसिक अवसाद। तंद्रा निद्रा संधि एवं अस्थियों में शिथिलता आएगी। अस्थियों में क्या होगा, शिथिलता आएगी। ये लक्षण आचार्य महर्षि सुश्रुत के अनुसार वर्णित किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अभी हम देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार क्या होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, तो श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम। फिर से देखेंगे। श्लेष्म अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम, श्वेत शैत्य श्लथ अंगत्व। ध्यान से देखिएगा। श्वेत शैत्य श्लथ अंगत्व, श्वास काश अति निद्रता। आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार है। ठीक है, वाग्भट के अनुसार है। फिर से देखेंगे श्लोक। श्लेष्म अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम, श्वेत शैत्य श्लथ अंगत्व, श्वास काश अति निद्रता। ठीक है, आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं कि विविध कारणों से वृद्ध हुआ कफ शरीर में क्या करता है, अग्निसदन यानी कि अग्निमांद। ठीक है, विभिन्न कारणों से जो शरीर में क्या हो रहा है, वृद्ध हुआ जो कफ है, जो शरीर में कफ वृद्ध हुआ है, उससे क्या होगा, अग्निसदन यानी अग्निमांद होगा। और क्या होगा, प्रसेक होगा, आलस्य आएगी, गौरव, श्वेतता, शीतता, श्लथंगत यानी अंगों में शिथिलता, श्वास काश अति निद्रा आदि कार्यों से संपादित करता है। ये क्या संपादित करता है, श्लेष्मा वृद्धि करता है। ठीक है, यदि श्लेष्मा की वृद्धि होगी तो क्या क्या हो जाएगा भाई, अग्निसदन होगा, प्रसेक होगा, आलस्य आएगी, गौरव, ठीक है, श्वेतता होगी, शीतता होगी, श्लथ अंगत्व होगा यानी अंगों में शिथिलता आएगी, श्वास काश अति निद्रा होगी आदि कार्यों में क्या करता है, ये संपादित करता है, अर्थात श्लेष्मा को बताता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, चार्ट। कौन सा चार्ट, श्लेष्मा क्षय और वृद्धि का चार्ट देखेंगे। तो पहले हम लोग वृद्धि देखते हैं श्लेष्मा की। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि श्लेष्मा की वृद्धि से समस्त शरीर में श्वेतता होगी, दिखाई देगी। ठीक है, शैत्य स्थैर्य गौरव अवसाद तंद्रा निद्रा संधि एवं अस्थियों में शिथिलता आदि लक्षण कफ के होते हैं। ठीक, कफ वृद्धि के। तो देखिए, अगर श्लोक नहीं याद, पहले तो याद करिए। अगर श्लोक नहीं याद होते हैं तो आपको उस कंडीशन में ये चार्ट बनाना होगा। ठीक है, तो चार्ट बनाएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन श्लोक लिखेंगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए चार्ट क्या है श्लेष्मा वृद्धि का। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि श्लेष्मा की वृद्धि समस्त शरीर में श्वेतता लाती है। ठीक है, शैत्य स्थैर्य गौरव अवसाद तंद्रा निद्रा संधि एवं अस्थियों में शिथिलता आती है आदि लक्षण किसके बताएं, कफ वृद्धि के बताए गए। ठीक, पिछले श्लोक में ये था। अब आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं क्या है। चरक के अनुसार
बढ़ा हुआ श्लेष्मा शैत्य, श्वेत्य यानी श्वेतता आएगी, कंडु होगी यानी खुजली होगी, स्थैर्य गौरव, स्नेह, स्थैर्य मतलब क्या होता है स्थिरता आना, स्नेह शून्यता, क्लेद, उपदेह, बंध, माधुर्य आदि लक्षण कफ वृद्धि के हैं। आदि सारे लक्षण किसके हैं? कफ वृद्धि के लक्षण हैं। ठीक है, तो आचार्य चरक कहते हैं कि बढ़ा हुआ श्लेष्मा क्या करता है? शैत्य श्वेत्य श्वेतता रहता है, कंडु होती खुजली होती है, स्थैर्य स्थिरता लाती, गौरव स्नेह शून्यता क्लेद उपदेह, ठीक है, बंध माधुर आदि लक्षण कफ वृद्धि के हैं। ये सारे किसके लक्षण हैं? कफ वृद्धि के हैं। ठीक है, तो ये फिनिश हुआ श्लेष्मा वृद्धि। अब हम देखेंगे श्लेष्मा क्षय के लक्षण देखेंगे। तो श्लेष्मा क्षय में क्या होगा? तो श्लेष्मा क्षय होने पर क्या होगा? पूरे शरीर में रूखापन होगा। यदि श्लेष्मा का क्षय होगा तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा भाई? रूखापन हो जाएगा, रूक्षता आ जाएगी। ठीक, अंतर्दाह होगी यानी भीतरी अंगों में क्या होगा? दाह उत्पन्न हो जाएगा। भीतरी अंगों में अंतर्दाह होगी यानी दाह उत्पन्न हो जाएगा। आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता हो जाएगी। क्या बोला गया है? आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के जो स्थान है, अन्य श्लेष्मा का जो आशय है, वहाँ क्या होगी? शून्यता हो जाएगी, वहाँ शून्यता हो जाएगी। संधियों में शिथिलता आएगी, तृष्णा, दुर्बलता एवं अनिद्रा से ये लक्षण कफ क्षय के हैं। कौन कौन से? शिथिलता संधियों में, तृष्णा, दुर्बलता एवं अनिद्रा, ये लक्षण किसके हैं? कफ क्षय के लक्षण। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आचार्य चरक के अनुसार। कफ के क्षीण होने पर शरीर में स्नेहांश की कमी होती है। यदि कफ क्षीण हो गया तो शरीर में स्नेह अंश की कमी हो जाती है। संधि बंधन में शिथिलता आती है। संधि बंधन जो होता है उसमें क्या होती है? शिथिलता आती है। शरीर में हल्कापन होता है, शरीर में हल्कापन होगा। नपुंसकता, बल की कमी होगी। क्या क्या होगा? नपुंसकता होगी और बल की कमी हो जाएगी। क्षमा का अभाव होगा। क्षमा का क्या हो जाएगा भाई? क्षमा का अभाव हो जाएगा। और धैर्य का नाश हो जाएगा। धैर्य का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। लोभ, क्या? लोभ, ये कार्य होते हैं। ठीक है, लोभ भी होता है। क्लियर? तो इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया। ठीक है, दोषों को क्षय वृद्धि हमने फिनिश कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। खूब अच्छे से इसी से नोट्स बनाइए कंप्लीट, सब यहीं से आने वाला है। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, और पूरा लेक्चर ध्यान से समझिए। इस तरह एक के बाद एक चैप्टर अपलोड होते रहेंगे, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप उसे क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर आपको समझाऊँगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिए। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट डालिए, जो ना समझ आए आप उसका भी कमेंट डालिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहें। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। तो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।